अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 के जो 1 to 4 पार्ट्स हैं वो मैं अपने वीडियो में सिखा चुकी हूँ। आज जो हमें कंप्लीट करना है वो पार्ट 5 से लेके पार्ट 9 तक कंप्लीट करना है और आज हम जो है ये 5.2 भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 से। तो पार्ट 5 हमारे पास क्या है, 64 x की पावर 8 प्लस y की पावर 8। अब हमें क्या करना है, इसको जो है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हमारे पास आ जाएगा तो हम उसका 2ab बनाएंगे। जैसे कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में काम किया था, वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो उससे पहले करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें यहाँ पे 64 x की पावर 8 है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 8 x की पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 4 की 2 का क्या होता है, 8 होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे y की पावर 8 है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं y की पावर 4, उसकी पावर क्या होगी 2, क्योंकि 4 2 से क्या होता है 8 होता है। तो ये हमने जो है बना लिया है अपना a का स्क्वायर, ये हमारा हो गया है b का स्क्वायर। तो अगर ये ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको 2ab बनाना है। अगर यहाँ पे 2ab होगा तो हम क्या कर सकते हैं, फिर वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, उसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद कर देंगे। ठीक है, तो उसको फॉर्मूला में बंद करने के लिए हमारे पास 2ab होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2ab नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास मतलब जो है हम खुद उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि और एक बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी नंबर हम क्या करते हैं, मैथ में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें उसे डिवाइड करवाना पड़ेगा, और अगर हम कुछ प्लस करवाएंगे तो हमें उसको माइनस करवाना पड़ेगा। अब क्योंकि 2ab हम खुद से लेंगे प्लस का, तो फिर उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बैलेंस करने के लिए हमें माइनस का भी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। हमें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या ऐड करना है, हमें 2ab चाहिए ना, 2 हमने ऐसे ही लिखा। a हमारे पास क्या है यहाँ पे 8 x की पावर 4, और b हमारे पास क्या है y की पावर 4। हम क्या करेंगे, इसी से हम ऐड भी करवा देंगे, इसी से हम सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे, ताकि वो क्या हो जाए, वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो करते हैं ये वाला काम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 x की पावर 4 इसका स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इसका स्क्वायर। एक बार हम ये प्लस में कर देंगे और एक बार माइनस में। हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्यों किया, कि अगर हम क्या करें, इसे कैंसिल आउट करना चाहें तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, फिर हमारे पास वही रह जाएगा जो हमारे पास हमें गिवन था। ठीक है, तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो है इसको फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी बाय यूजिंग फॉर्मूला। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा वाला करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास हो गया है a का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है b का स्क्वायर, ये हमारे पास है 2, ये हो गया a, ये हो गया b। तो इस पूरे की जगह हम इसको बंद कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी हमारा a यहाँ पे क्या है, a हमारा है 8 x की पावर 4 प्लस b हमारे पास क्या है y की पावर 4, और आ जाएगा इस पे। तो हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू की जगह, इस सब की जगह हमने क्या कर दिया, लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, माइनस है, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करके लिखवा देंगे। 2 8 से क्या होता है, 16 होता है। ये हो जाएगा x की पावर 4 y की पावर 4। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कुछ भी ब्रैकेट में लिखा ये है, इसका मतलब हम अगर इसे a कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर क्या लिखा है, माइनस है। तो अब अगर हम जो है इसको b का स्क्वायर बना दें तो देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा 8 x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का स्क्वायर, और 4 किसका 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं
4x² वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास a का स्क्वायर माइनस ये हो गया b का स्क्वायर। अब क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एज वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा ही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया है a का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है b का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ मैं 8x⁴ प्लस y⁴ लिखूँगी, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ मैं 4x² y² लिखूँगी, ठीक है। तो क्योंकि ये किससे इक्वल है, ये होता है a प्लस बी a माइनस बी के इक्वल, तो हम यहाँ पे जो है इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी, अभी क्या हो जाएगा a माइनस बी। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है आंसर। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे कि जो y⁴ इसको हम साइड पे कर देंगे और 4x² प्लस x² y² को हम बीच में रख देंगे, क्योंकि हमारा बुक में जो आंसर है वो भी इसी तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8x4, ये 4 वाले टर्म जो है उसको मैं बीच में करूँगी, प्लस का 4x² y² प्लस y⁴, ठीक है। इस तरीके से इसको भी कर देंगे 8x⁴ माइनस 4x² y² प्लस y⁴। और अगर हम इसे अरेंज ना भी करें, भूल गए या हमें ना याद रहे, तो हमारा ये वाला आंसर भी ठीक है। और ये हमारे पास आ गया है पार्ट 5 का आंसर। हमने क्या किया, सिंपल हमें जो है a² b² हमने वहाँ से पहले चेक कर लिया कि क्या हमारा a है क्या b है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको 2ab बनाने के लिए हमने जो 2ab था उसी को हमने ऐड भी करवाया, उसी को हमने सब्ट्रैक्ट भी करवाया। फिर हमने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको बंद कर दिया और बाद में जो माइनस वाले टर्म के साथ था उसको मल्टीप्लाई करके लिखा। फिर हमने b का स्क्वायर करके उसको लिखा। फिर देन अगेन हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a² माइनस b स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। और ये बिल्कुल है पार्ट 1 और 2 की तरह। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 हमारा क्या है, r⁴ प्लस 4s⁴। हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें वही काम करना है जो अभी हमने पार्ट 5 में किया था। हमें पहले इसको a² और b² को हमें चेक करना है कि यहाँ पे हमारा क्या a है क्या b है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फिर उसका 2ab चाहिए होगा, तो फिर हम उसका 2ab बनाएंगे, ठीक है। तो 2ab बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा a क्या है और b क्या है। तो ये लिखा है r⁴ है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, r² का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2s² का स्क्वायर, सही। तो ये हमारे पास हो जाएगा a², ये हमारे पास हो गया b²। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 2ab। तो हमारे पास जो 2ab होगा उसी को हम ऐड भी करेंगे, उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, a हमारे पास क्या है r², b हमारे पास क्या है 2s², ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे, इसी से हम ऐड भी करेंगे, इसी से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और ये काम हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो उसमें ये चीज़ें बंद हो जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है r² का स्क्वायर प्लस 2s² का स्क्वायर। अब 2ab आएगा एक बार प्लस में, फिर एक बार आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 2ab, फिर यही माइनस में आएगा एक बार, माइनस का 2ab, सही। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखवा देंगे। तो अब हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगी, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। और हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab, ठीक है। और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं
ये हमारे पास हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो गया है बी का स्क्वायर, ये रहा 2, ये रहा ए, ये रहा बी। तो ये किसके इक्वल है? ये पूरा इक्वल है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 2s का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो हमने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, इसको हमने इक्वल कर दिया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। बाकी क्या बचा, माइनस है, माइनस करेंगे और फिर क्या है, इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 2 सा 4 आर स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ए स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। तो इसको हम बी स्क्वायर बना लेते हैं। किस तरीके से, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर एस का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, आर का आर स्क्वायर, एस का एस स्क्वायर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया ए का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है बी का स्क्वायर, बीच में क्या है, माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ए प्लस बी है ना, प्लस फिर बी लिख देंगे, बी क्या है 2RS, फिर क्या आएगा ए माइनस बी और माइनस फिर आ जाएगा बी। अब हम क्या करेंगे, वही वाला काम, अब इसे हम अरेंज कर देंगे, 2RS को हम बीच में करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RS प्लस 2s स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस का 2RS प्लस 2s स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास पार्ट 6 का हो गया है आंसर। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 एक ही तरीके से है। यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ गिवन थी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, तो हमने क्या किया, उसको ए बी में करा, उसके बाद हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करके 2ab बनाया, देन अगेन फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी जो है फैक्टर्स हमने बना लिए हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट 7 हमारे पास है 16a की पावर 4 माइनस 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी की पावर 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें यही करना है कि इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 16a की पावर 4 है ये हमारा ए स्क्वायर होगा, और जो 81 बी की पावर 4 है ये हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ये जो माइनस का 97 है ये बी स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि चाहे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, जो स्क्वायर बाय टर्म्स होती हैं वो हमेशा प्लस में ही होती हैं। बस जो 2ab है उसमें प्लस या माइनस आता है। तो चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, जो स्क्वायर बाय टर्म है दोनों उसके साथ क्या साइन आता है, प्लस का साइन आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ है 16a की पावर 4 यकीनन ये हमारा ए स्क्वायर होगा और ये हमारा बी स्क्वायर होगा। और ये जो है 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये यकीनन इसका 2ab होगा। तो हम पहले चेक कर लेंगे कि क्या ये इसका 2ab है या नहीं। अगर ये इसका 2ab होगा तो हमें फिर कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, हम सिंपल उसे क्या करेंगे, ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में उसे बंद कर देंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास ये ab है या नहीं। तो उसको ab इसका 2ab है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले मैं जो है इसको स्क्वायर के फॉर्म में करके लिखती हूँ। ठीक है, तो अगर ये 16a की पावर 4 है तो ये किसका होगा, ये होगा यकीनन 4a स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा ही है। अच्छा, ये जो 81 बी स्क्वायर है ना, बी की पावर 4, इसे मैं पहले लिख रही हूँ, 97 को मैं बाद में करके लिख दूँगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का, क्योंकि 9 9 से 81 होता है। तो हो जाएगा 9 और बी की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया है ए स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है बी स्क्वायर। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे इसको चेक करें, इसका 2ab हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हम अगर देखें तो हमारे पास 2ab यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हम ऐसे ही रफ में अभी कर रहे हैं तो मैं इसको कलर से कर देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ इसका 2ab क्या होना चाहिए, तो वो हमारे पास होना चाहिए +2। ए की जगह क्या होना चाहिए, ए की जगह होना चाहिए 4a स्क्वायर और बी की जगह क्या होना चाहिए 9b स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। 2 ये हो गया, 2 हो गया, ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 97 आता है तो ठीक है, और अगर 97 नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा 2AB नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72। तो ये हमारे पास हो गया है 72A² B²। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है 97A² B²। अब A² B² तो है, लेकिन हमें 72 चाहिए। अगर यहाँ 72 होता तो फिर ये है ये A + B के होल स्क्वायर में हम इसे बंद कर देते, लेकिन यहाँ 72 नहीं है बल्कि यहाँ पे 97 है। तो अब क्या करें? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि हम क्या करेंगे कि 97 नहीं चाहिए ना, हमें 72 चाहिए। तो हम 97 में से 72 को माइनस कर लेते हैं। फिर जो कुछ बचेगा ना, जो आंसर आएगा उसको हम प्लस या माइनस करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, ताकि हमारे पास 2AB बन जाए। ये क्या है 97 है, ये लिखा 97, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 72। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 7 - 2 कितना होता है 5 होता है। 9 - 7 कितना होता है 2 होता है। ये हो गया 25। सही। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 25 ज़्यादा है। हमें 25 यहाँ से क्या करना है, कम करना है। अगर हम 25 को इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 72, और उससे फिर क्या होगा, उससे हमारा 2AB बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास कितने नंबर ज़्यादा हो गए, 25 ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, 25 से हम उसको ऐड भी करवाएंगे और 25 से हम उसको सबट्रैक्ट भी करवाएंगे। तो यहाँ पे जो 97 है माइनस का 97 A² B² वो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रही हूँ, क्योंकि अभी वहाँ तो नहीं है। और ये जो मैंने कलर से लिखा है ये ऐसी रफ वर्क में एक का काम है, ये आपको नहीं कॉपी करना है, ये ऐसी रफ वर्क में आपको समझाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख दूँगी 97 A² B²। बस उसको मैंने आगे पीछे अरेंज किया है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब हमें ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या ऐड करेंगे, अब हम करेंगे 25। ठीक है, क्योंकि 25 हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग। अगर हम क्या करें 97 में से अगर हम 25 A² B² को माइनस कर देंगे तो आंसर इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 72। और जब हमारे पास 72 आ जाएगा तो वो हमारा 2AB बन जाएगा। और जब वो 2AB बन जाएगा तो हम उसको A + B या A - B के फॉर्मूले में बंद कर देंगे। तो करते हैं ये वाला काम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने ऐसे ही लिखा, ये भी हमने ऐसे ही लिखा, ये माइनस का 97 A² B² मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, एक बार हम इसको लिखेंगे प्लस में 25 A² B² और एक बार हम इसको लिखेंगे माइनस में 25 A² B²। ठीक है, ये तो हमें गिवन था, ये हमने ऐसे ही लिख दिया। 25 हमने A² B² पर एक बार प्लस में किया और एक बार हमने माइनस में किया। और ये 25 हमने क्यों किया है, 25 हमने इस 97 को 72 बनाने के लिए किया है, क्योंकि अगर हम 97 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 72 आएगा। और 72 जब आ जाएगा तो वो 2AB वाली टर्म बन जाएगी। तो अब इसको कर लेते हैं। बस इसमें ये वाला काम कुछ है अलग, बाकी सब वैसा ही है। तो ये हो जाएगा 4A² का होल स्क्वायर प्लस 9B² का होल स्क्वायर। अब आप देखें, ये हमारे पास है माइनस का 97 A² B² प्लस 25 A² B²। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये प्लस में था, ये माइनस का 97 है, ये प्लस का 25 है। तो अभी हमने देख लिया था कि अगर हम 97 में से 72 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 25 आता था। तो अब हम क्या करेंगे, ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 97 - 25 कितना हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा 72। और ये हो गया A² B²। ऐसा ही है, प्लस माइनस माइनस, और हम साइन वो लगाते हैं जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होता है। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 97 थी, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का आया है। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर मैं यहाँ पे प्लस लिखती। ठीक है, तो इन दोनों को हमने माइनस करके लिख दी। अब बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी बचा माइनस का 25 A² B²। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको जो है फॉर्मूले में बन करके रख सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास हो गया है A², ये हो गया है B², ये हो गया है माइनस का 2AB। यकीन नहीं आता तो चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया है A², ये हमारे पास हो गया है B² माइनस
2a हमारे पास क्या है 4a और b हमारे पास क्या है 9b²। अब आप देख सकते हैं ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 8 9 ज़ा 72 तो 72 a² b²। जब हम इस 2 4a को इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में तो आंसर क्या आएगा हमारे पास। आंसर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 72 a² b²। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और बाकी क्या बचा माइनस का 25 a² b² उसको हम ऐसे ही लिख देंगे साइड पे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, यहाँ करेंगे a माइनस बी का। a माइनस बी का क्यों करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है a² प्लस b² माइनस का 2ab और जब यहाँ माइनस का आ गया है तो इसका मतलब ये है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है, ये हो गया है a का स्क्वायर, ये हो गया है b का स्क्वायर, ये हो गया है माइनस, ये हो गया है 2a एंड b। तो ये पूरा किसके इक्वल है, ये पूरा इक्वल है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ कर देते हैं a माइनस बी क्या है हमारे पास, a हमारे पास है 4a² माइनस b हमारे पास क्या है 9b² का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे की जगह क्या आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, बाकी क्या बचा, बाकी बचा माइनस का 25a² b²। ऐसा ही है। अब हमें क्या करना है, अब देखें फिर हम वही वाला काम करेंगे कि ये हमारे पास हो गया है a का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है 25a² b² है ना, इसको हम कर लेंगे b के स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा 4a² माइनस 9b² का होल स्क्वायर और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5ab का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 25a² b²। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोबारा हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था a का स्क्वायर, ये हमारे पास था b का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, a प्लस बी, a माइनस बी के। तो a हमारे पास है 4a² माइनस 9b² प्लस b क्या आ जाएगा 5ab और फिर आएगा a माइनस बी। ऐसा ही है। अब हम क्या कर लेंगे, इसे बस अरेंज कर लेंगे, जो ये 5ab वाला उसे बीच में कर लेंगे, 9b वाले को साइड पे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4a² प्लस का 5ab माइनस 9b² और यहाँ क्या हो जाएगा 4a² माइनस 5ab माइनस 9b² और ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास हो गया है आंसर। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है बस। अच्छा ये जो है आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लेंदी है, मेरा बस मकसद इतना होता है कि मैं काम को आसान बनाऊं या बच्चों को समझ में आ जाए। स्टेप ज़्यादा हो जाए तो मुझे उससे कोई चीज़ से कोई डर नहीं है, लेकिन बच्चों को देख के डर लगता है। बस मैं अपने स्टेप इस वजह से ज़्यादा कर देती हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझ आ जाए। ठीक है, अगर आप कोई स्किप करना चाहते हैं, कोई आपको ऐसा लगे स्टेप कि ये नहीं होना चाहिए था, तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बस बच्चों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे डिटेल में करके बताती हूँ ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए कि हम ये वाला काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया था। इसमें हमने जो है पहले देख लिया कि हमारे पास a² क्या है, b² क्या है और जो कुछ भी 2ab होना चाहिए था उसको हमने कर दिया है साइड पे। फिर हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया कि हमारा 2ab क्या होना चाहिए। तो हमने जब चेक किया तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था 72, लेकिन यहाँ पे था 97। तो हमने क्या किया, 97 में से 72 जो होना चाहिए उसमें से उसको माइनस किया, बाकी बचा 25। तो जो बचा उसी से हमने क्या कर लिया, ऐड करवा दिया, उसी से हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया। जब हमने उसको ऐड करवाया और एक बार सब्ट्रैक्ट करवाया तो क्या होगा, जब मैं 97 में से 25 को माइनस करूँगी तो आंसर आएगा 72 और ये हमारा क्या था 2ab। अब जबकि हमारे पास 2ab बन गया है, हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके उसको फॉर्मूले में बंद कर दिया और माइनस को 25 a² b² को हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर उसको हमने b² के फॉर्म में करा, फिर वहाँ पे हमने अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a² माइनस b² का, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ।
तो पार्ट 8 हमारे पास क्या है, पार्ट 8 में लिखा है 9x⁴ माइनस 28x² z² प्लस 16z की पावर 4। तो इसमें भी हम क्या काम करेंगे, इसमें हम अरेंज कर लेते हैं जो a और b है उसको हम साइड पे कर लेते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा, साइन देख के, ये प्लस का है ये प्लस का, इसका मतलब ये है कि ये a² होगा, ये b² होगा, और ये हमारे पास क्या है माइनस का है, तो ये यकीनन 2ab होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ साइड पर कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, और इसको जो है मैं अभी हाथ ये हाथ a² और b² के फॉर्म में करके ही लिखूंगी। तो 9 है हमारे पास, 9 यकीनन होता होगा 3 का स्क्वायर, ऐसा ही है, 3 3 9 होता है। तो x² इसका होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या है 16z4 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 4z² का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया है a², ये हमारे पास हो गया है b²। अच्छा, अगर ये a² है ये b² है, तो हम यहाँ पर भी रफ में ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर 2ab क्या होना चाहिए। तो अगर ये a² है ये b² है, तो 2ab हमारा क्या होना चाहिए, 2a हमारा होना चाहिए 3x² और b हमारा होना चाहिए 4z²। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर वो 28 है तो ठीक है, 28 नहीं है तो फिर हम वही काम करेंगे जो अभी हमने पार्ट 7 में किया था। तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और यहाँ पे क्या है 28 है, और हमें क्या चाहिए, हमें 24 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये 2ab नहीं है, हमें यहाँ पे 2ab बनाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ 28x² z²। हमें क्या चाहिए 24 चाहिए, और हमारे पास क्या है 28 है। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि जो हमें गिवन है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमें चाहिए। तो हमें 24 चाहिए और यहाँ पे क्या है 28, तो हम 28 में से जब 24 को माइनस करेंगे आंसर आएगा 4। तो इसका मतलब ये है कि हमें 4 से प्लस भी करवाना है, 4 से हमें माइनस भी करवाना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4x² z²। अच्छा, वेरिएबल हम वो लगाएंगे जो यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड भी कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² का होल स्क्वायर प्लस 4z² का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 28 है ना, इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ 28x² z²। तो एक बार प्लस का 4x² z² आ जाएगा और एक बार जो है माइनस में आ जाएगा x² और z²। तो अब क्या करेंगे, अब हम सिंपल इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास हो गया है 4z² का होल स्क्वायर, अच्छा माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा, जो बड़ी वैल्यू का होता है, मतलब 28 पे है तो यहाँ पे माइनस, 28 माइनस 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ऐसा ही है। और ये हो जाएगा x² z²। इन दोनों को हमने माइनस करके लिख दिया, इन दोनों को क्यों किया है माइनस हमने, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे हमें 24 चाहिए था और 24 आ चुका है, तो अब ये हमारा 2ab बन गया है। बाकी जो कुछ भी है उसको हमने ऐसे ही साइड पे लिख दिया। यहाँ पे क्या हो गया है, ये 2ab हो गया है। 2ab हम चेक कर लेते हैं एक बार कि वाकई ये 2ab हुआ भी है या नहीं हुआ। ये वाला स्टेप जो मैं कर रही हूँ ये आप ना भी करें तो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है, बस ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि हाँ भाई ये हमारा 2ab बन चुका है। देखें ये क्या है, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और x² z², ये आ गया ये वाला आंसर। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24x² z², और बाकी जो कुछ बचेगा उसको हम लिख देंगे साइड पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। माइनस वाला क्यों करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है। 2ab वाला जो है 2ab के साथ अगर प्लस होगा तो हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर माइनस होगा तो हम माइनस का अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो हम कर लेते हैं, ये हो गया है a का स्क्वायर, ये हो गया है b का स्क्वायर, ये हो गया है माइनस का 2ab। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी क्या है यहाँ पे 4z का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, बाकी क्या है माइनस है, और फिर क्या लिखा है 4x² z²। इसको भी हम b² के फॉर्म में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4z² का होल स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 2xz का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, हमें पता है a² माइनस b² इक्वल है
ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारे पास हो गया है ए स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है बी का स्क्वायर। तो कर लेते हैं इसको भी। ये इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए हमारे पास है ए प्लस बी, फिर क्या आ जाएगा ए माइनस बी। अब हम इसे अरेंज कर लेंगे, 2x z को बीच में करके लिख दूँगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4z स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2xz माइनस 4z स्क्वायर। और ये हमारे पास हो गया है पार्ट 8 का आंसर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पार्ट 9 सॉल्व करना है, जो कि हमारे एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट पार्ट है। तो अब हम जो है पार्ट 5 की तरफ पार्ट 9 की तरफ चलते हैं। ओके, तो पार्ट 9 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम यहाँ देख लेंगे कि हमारा ए क्या है, बी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x ये है तो हम एक काम करते हैं, जो 2ab जो हमें यहाँ कुछ दिख रहा होगा हम उससे जो है डिसाइड करेंगे कि हमारा ए क्या होना चाहिए, हमारा बी क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का 2yz है, तो इसका मतलब ये है कि जो y है वो हमारा a होगा और जो z है हमारा वो b होगा। तो ये मतलब ये y स्क्वायर हमारा a होना चाहिए और ये z स्क्वायर हमारा b होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है और ये हमें पता है कि कभी भी स्क्वायर वाली टर्म माइनस में नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से हम माइनस का साइन अगर कॉमन ले लें तो ये प्लस में हो जाएगा। तो आइए करते हैं ये वाला काम। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा हमने, यहाँ से हम साइन ले रहे हैं माइनस का कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये जो 2yz है ये भी हमारे पास किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बस हमने क्या किया और बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे। हमने यहाँ से क्या किया है, यहाँ से हमने साइन कॉमन लिया था, तो ये हमारे पास हो गया है सब जो वैल्यूज़ है हमारे पास ये प्लस की हो गई हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। और हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो ये हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर, इसको हमने ऐसे ही लिखा, यहाँ पे माइनस हमने ऐसे ही लिखा। इधर जो है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और बाकी जो है वो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। क्यों हो रहा था ये, क्योंकि ये हमारे पास था a का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab और ये इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो हमने यहाँ पे उसको फॉर्मूले में करके रख दिया। यहाँ पे हमारे पास अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा वाला, हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है a का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी a माइनस बी के, तो a फिर ये क्या है प्लस बी, फिर क्या आएगा a लिख दिया, फिर आएगा माइनस। अच्छा, जब भी कभी माइनस का साइन आता है तो हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग है उसको हमने ऐसे ही साइड पे लिख दिया, सही। अब हम क्या कर लेंगे, ये हमारे पास हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास हो गया x माइनस वाई माइनस जेड और बाकी क्या है प्लस, इसको हम ब्रैकेट में करके लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास पूरी एक टर्म है और ये हमारे पास एक टर्म है। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया, अंदर बचा x माइनस वाई माइनस जेड प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये बाहर आ चुका था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 बचा। और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास है आंसर। तो इसको मैं ये वाला ब्रैकेट बना सकती हूँ। ये हमने जो है 5.2 का जो 9 पार्ट था वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।